बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। HBF टेक में सब दोस्तों को खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट नफासत अली। जी दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि अगर आपके कैमरे लॉन्ग डिस्टेंस पर इंस्टॉल हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर आपने केबल्स बिछाई हुई हैं, तो दोस्तों उन केबल की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये पॉसिबल है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पर अपनी केबल्स की खुद टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये मुझे वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। तो रात ही मेरे एक व्यूअर ने कमेंट्स किया कि भाई हमने लॉन्ग डिस्टेंस पर कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं, कोई फ्लोर मिल वगैरह उसमें हमने कैमरे इंस्टॉल किए हैं, लेकिन काफी कैमरे इंस्टॉल है, उसमें से कुछ कैमरे बंद हो गए हैं। अब हमें यही नहीं पता चल रहा कि भाई हमारी जो कैमरे बंद है उसकी कौन सी केबल है, हम उस केबल की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं कि आप किस तरह उस केबल की टेस्टिंग करेंगे। जितने मर्जी लॉन्ग डिस्टेंस पर आपकी केबल है उसकी टेस्टिंग आप पॉसिबल है आप खुद कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो भाई का सवाल था कि वो ये था कि भाई अगर हम जो सिग्नल्स हैं कैमरे के सिग्नल अगर हमें डीवीआर पर पूरे रिसीव नहीं हो रहे, हम सिग्नल को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिग्नल को आप खुद इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको दोनों सवाल बताने का मकसद ये है कि ताकि आपके भी माइंड में इस तरह की कोई भी क्यूरी हो या इन फ्यूचर अगर आपको कहीं जरूरत पेश आए तो आप भी इस तरीकेकार को यूज करके इस वीडियो को वॉच करके अपने मसले का हल कर सकें। तो दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आए तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला सवाल है उसमें तो मैं आपको केबल की प्रॉपर टेस्टिंग करके बताऊंगा। अभी हम डिजिटल मल्टीमीटर को यूज करके, ये देखें जैसा कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू यूज डिजिटल मल्टीमीटर या हाउ टू चेक क्विक्सेल केबल थ्रू डिजिटल मल्टीमीटर। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं आज भी आपको बताता हूं कि हम लॉन्ग डिस्टेंस पर कैसे केबल की टेस्टिंग करेंगे। दूसरे नंबर पर जो सवाल है उसका मैं अभी आपको जवाब दे देता हूं कि दोस्तों, अगर आपकी जो केबल है लॉन्ग डिस्टेंस पर है, आप चाहते हैं आपको कैमरे के सिग्नल पूरे नहीं मिल रहे, आप कैमरे के सिग्नल्स को बूस्ट करना चाहते हैं, उनको इंक्रीज करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप ये तरीकाकार अपना सकते हैं। इस तरीके से आप अपने जो सिग्नल है उनको बूस्ट कर सकते हैं। तो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट से या सीसीटीवी कैमरे की जो मार्केट है उधर से आपको मिलेगा सिग्नल एम्पलीफायर। इसे सिग्नल एम्पलीफायर भी बोलते हैं, सिग्नल बूस्टर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको इसकी इमेज शो हो रही है, ये आपको तकरीबन 600 से 700 की रेंज में आपको मिलेगा। आपको जहां महसूस होता है कि भाई हमारे इधर सिग्नल वीक है या ये सेंटर पॉइंट है, हम ये सेंटर पॉइंट पर ये सिग्नल एम्पलीफायर लगाकर इसको सिग्नल को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस सिग्नल एम्पलीफायर को यूज करके, जिसे हम सिग्नल बूस्टर भी बोलते हैं, इस सिग्नल एम्पलीफायर को या सिग्नल बूस्टर को यूज करके आपने क्या करना है, इसको सेंटर पॉइंट में लाकर आपने लगा देना है। एक साइड इन है इसकी, ये देखें, एक इन साइड है और एक आउटसाइड है। तो दोनों तरफ से आपने इसकी कनेक्टिविटी कर देनी है। तो कनेक्टिविटी करने के बाद दोस्तों, आपके जो कैमरे के सिग्नल है वो बूस्ट हो जाएंगे। ये आप एक केबल के लिए एक सिग्नल एम्पलीफायर यूज करेंगे। इसमें जो मार्केट में मोस्टली मैं तो एक केबल के लिए एक ही यूज करता हूं, यही सूटेबल है, यही बेस्ट है। अगर आपको मार्केट में ज्यादा केबल वाला मिलता है, ज्यादा केबल की कनेक्टिविटी वाला मिलता है, तो आप वो भी परचेज करके उसको भी यूज कर सकते हैं। ये तकरीबन आपको 600 से 700 की रेंज में इजीली मार्केट से मिल जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं जो दूसरा भाई का सवाल था कि हम लॉन्ग डिस्टेंस पर केबल की टेस्टिंग कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। मेरे पास डिजिटल मल्टीमीटर भी मौजूद है और RJ6 और 7 केबल भी मौजूद है। इन केबल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे चेक होगा कि आपके कौन से कैमरे की कौन सी केबल है, उसमें सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप कैसे ट्रबल शूट कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जी दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकली आप केबल को कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे लॉन्ग डिस्टेंस पर आप जजमेंट करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरे पास डिजिटल मल्टीमीटर है, ये देखें, इसका मॉडल है UT33C। ठीक हो गया, ये इसका मॉडल है, मैं यही इसको यूज करता हूँ प्रैक्टिकल फील्ड में भी, मैं इसी को यूज करता हूँ। तो आपने क्या करना है, इसका ये देखें, मैंने ब्लैक केबल इधर कनेक्ट कर दिया है और रेड केबल इधर कनेक्ट कर दिया है। और ये जो सिलेक्टर स्विच है आपने इसको बजल पर रख देना। ये देखो, बजल या डायोड भी इसे बोलते हैं, इस पर आपने इसको फिक्स कर देना है। तो इसको प्रॉपर मैंने यूज करने के वाले से भी अलहदा वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू यूज डिजिटल मल्टीमीटर या हाउ टू चेक क्विक्सेल केबल थ्रू डिजिटल मल्टीमीटर। तो दोस्तों, आप उस वीडियो में डिटेल से वॉच कर सकते हैं।
तो अब ये देखें मैंने इधर इसको सिलेक्टर स्विच को इधर मैंने फिक्स कर दिया है और ये 2 केबल इसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं। तो अब ये देखें फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये लॉन्ग डिस्टेंस पर ही आपकी केबल है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पर आपके माइंड में ये क्यूरी आ रही होगी कि भाई ये केबल तो डीवीआर साइड पर है और ये कैमरे की साइड पर है। फॉर एग्जांपल ये 300-400 फुट के वाइपर है या 1000 फुट के भी वाइपर है। तो अब आपने कैसे इसकी टेस्टिंग करनी है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स तो आपके हाथ में नहीं होंगे, आपको कैसे इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है कि आपने एक बंदे ने डीवीआर साइड पर बैठ जाना है और दूसरे बंदे ने कैमरे की साइड पर बैठ जाना जाके। ठीक हो गया। कैमरे की साइड पर जो बैठ जाना है, आपने दोनों साइडों से बीएनसी उतार लेनी है केबल से। केबल की बीएनसी उतारकर आपने दोनों साइडों को अलग-अलग कर लेना है। ये जो बाहर वाली ये जो जाली है और ये जो अंदर कॉपर है, ठीक हो गया। आपने कोशिश करना है कि ये जाली का एक भी पॉइंट ये कॉपर के साथ टच ना हो, फिर आपकी केबल टेस्टिंग प्रॉपर नहीं होगी। ये दोनों चीजों को आपने अलग अलग कर लेना है, ये जाली को और अंदर वाली केबल को अलग अलग कर लेना है दोनों साइडों से। ये देखें आपने जो कैमरे की साइड पर बंदा बैठा होगा उसको भी कहना है कि भाई ये जाली को और केबल को अलग-अलग कर दो, और आपने भी डीवीआर साइड पर बैठकर इसी तरह कर दे लेना। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, उसको कहना है भाई ये दोनों केबल अलग-अलग करके मुझे चेक करवाओ। ठीक है। और इस साइड पर भी आपने अलग-अलग कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है, ये जो पिन्स हैं डिजिटल मल्टीमीटर की, ये जो पिन है इसको आपने एक साइड मैंने अंदर वाली के साथ कनेक्ट कर दी और दूसरी में जो पिन है वो मैंने जाली के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो दूसरी साइड पर आपकी केबल अलग-अलग है। ठीक हो गया। तो ये देखें ये मीटर पे जो बजल है, बजल नहीं बज रही, इसमें से आवाज नहीं आ रही। अब आपने क्या करना है, इसका मतलब है कि हमारी केबल ठीक है। ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पर चेकिंग आपने क्या करनी है, ये देखें आपने इसको जो कैमरे की साइड पर बंदा बैठा है उसको कहना है भाई इसको ना शॉर्ट कर दो। ठीक हो गया। इसको आपस में जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को आपस में टच कर दो। तो इसके फिर आपने क्या करना है, आपने डीवीआर साइड पर ही बैठे रहना है। तो आपने फिर चेक करना है, ये देखें रेड को अंदर वाली के साथ और ब्लैक को बाहर वाली के साथ लगाना है। ये देखें बजल बज गई है। ठीक हो गया। अब ये बजल अब बज गई है, इसका मतलब है कि आपने जब केबल शॉर्ट की है तो बजल बज गई है। इसका मतलब है कि ये केबल ठीक है। यानी कि जब आपने अलग-अलग चेक की फिर बजल नहीं बजी, बजल नहीं बजेगी तो इसका मतलब है कि भाई आपकी केबल ठीक है। ठीक हो गया। ये है लॉन्ग डिस्टेंस पर आप केबल को कैसे चेक कर सकेंगे। दोस्तों ये देखें अब मैं डीवीआर साइड पर बैठा हूं, वो एक बंदा कैमरे की साइड पर बैठा है। आपने अलग-अलग करके भी और उनको शॉर्ट करके दोनों तरीकों से केबल को चेक कर लेना है। अब ये केबल तो चेक होगी लेकिन फिर भी आपका कैमरा नहीं चल रहा। अब आपने चेक करना है कि भाई इसमें से कैमरे के डीवीआर में से सिग्नल भी जा रहे हैं कि नहीं। ठीक हो गया। अब आपने चेक करना है कि भाई सिग्नल भी डीवीआर से मिल रहे हैं कि नहीं। अब आपने ये चीज चेक करनी है। उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो डीवीआर साइड है, डीवीआर साइड से सिंपली आपने क्या करना है दोस्तों, ये बीएनसी कनेक्ट कर देनी। ये देखें ये मैंने एक बीएनसी बनाई है, तो मैंने इस बीएनसी को मैंने डीवीआर साइड पर कनेक्ट कर देनी है। ये बीएनसी का जॉइंट लगाया मैंने डीवीआर साइड पर। तो अब ये देखें ये मेरे पास डीवीआर है, मैं डीवीआर के साथ कनेक्ट करता हूँ। ठीक हो गया। ये मैंने केबल की एक साइड डीवीआर के साथ कनेक्ट कर दी। फिर आपने चले जाना कैमरे की साइड पर। तो कैमरे की साइड पर जाकर आपने क्या करना है दोस्तों, सिंपली ये देखें आपने जो सिलेक्टर स्विच है उसको बजल या डायोड पर ही रहने देना है। ठीक है। ये देखें इस पर ही रहने देना है। तो अब आपने चेक करना है, ये देखें मैं आपको चेक करवा करके दिखाता हूं कि जो रेड पिन है इसको अंदर लगा लें और ब्लैक को बाहर लगा लें। तो ये देखें सिग्नल आ रहे हैं 120, 124 ये मूव हो रहा है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि हमें जो कैमरे डीवीआर है, डीवीआर से सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, हमारी केबल में सिग्नल आ रहे हैं, हमारे कैमरे में फॉल्ट है। ठीक है। इसी तरह दोस्तों आप कैमरे की साइड पर कैमरे के साथ केबल को फिक्स करके आप डीवीआर साइड पर भी चेक कर सकते हैं कि आपके डीवीआर की पोर्ट में फॉल्ट है कि आपके कैमरे की साइड पर फॉल्ट है। ठीक हो गया। अब ये देखें अगर मैं इसको चेक करवाता हूं, अगर मैं इसको डीवीआर से केबल को उतार कर बीएनसी उतार कर मैं इसको चेक करता हूं तो इधर 0 का 0 ही रहेगा। जब मैंने बीएनसी कनेक्ट की है डीवीआर के साथ तो इसका मतलब है ये देखें जब मैं इसको चेक करता हूं तो चेक करने से हमें ये सिग्नल रिसीव हो रहे हैं 120, 129, 130 जो भी सिग्नल अप डाउन हो रहे हैं सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। अगर अब भी आपको ये सिग्नल नहीं मिलते, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डीवीआर के साथ बीएनसी कनेक्ट करने से ये सिग्नल नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कि भाई आपकी केबल में ही कहीं फॉल्ट है, क्योंकि केबल से सिग्नल ही नहीं आ रहे कैमरे की साइड पर। कैमरे की साइड पर कैसे वर्किंग होगी। इसी तरह आप कैमरे की साइड पर कैमरा कनेक्ट करके डीवीआर साइड पर ये भी चीज चेक कर सकते हैं।
ठीक हो गया दोस्तों। दोनों तरीकों से मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपने केबल को चेक करना है, केबल ओके है कि नहीं। अगर केबल में कोई फॉल्ट नहीं है तो फिर आपने सिग्नल को चेक करना है, सिग्नल भी आ रहे हैं कि नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके काफी ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल 16 कैमरे लगे हुए हैं, तो 16 कैमरों में से 2 कैमरे बंद हो जाते हैं या ज्यादा भी कैमरे बंद हो जाते हैं। जितने भी बंद होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके 2 कैमरे बंद हो जाते हैं, ठीक हो गया। 2 कैमरों को आपने ट्रेस करना है कि ये कौन सी केबल किस कैमरे की है, ठीक हो गया। अब ये 2 कैमरे की जो बंद हुए हैं उनकी केबल को आपने बीएनसी चेक करके पीछे से डीवीआर में से केबल उतार लेनी है, ठीक है। केबल्स को उतार के उनमें से बीएनसी अलग कर देनी है, ये दोनों केबल से बीएनसी उतार देनी है। फिर आपने क्या करना है, जो 2 कैमरे बंद हैं उस पर आपने एक लड़का बिठा देना कि कैमरा नंबर 1 फॉर एग्जांपल बंद है तो आप कैमरा नंबर 1 पर जाओ। तो उसको क्या कहना कि भाई कैमरे से भी केबल उतार के, बीएनसी केबल उतार के इस केबल को अलग अलग कर दो, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग कर दो। अलग करने के बाद आपने क्या करना है, डीवीआर साइड पर जो 2 कैमरे बंद है उन दोनों की केबल लेनी है। तो एक केबल सबसे पहले आपने टेस्ट करनी है, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ इस तरह पिंस कनेक्ट करनी है। तो पिंस कनेक्ट करने से ये देखें बजल नहीं बजी, तो अब आपने उसे कहना कि भाई इसको शॉर्ट कर दो। तो जब वो शॉर्ट करेगा तो फिर आपने चेक करना है कि इसकी बजल बजती है कि नहीं। तो इसकी अगर बजल बच जाती है, इसका मतलब है कि ये जो मैंने केबल पकड़ी हुई है ये कैमरा नंबर 1 की ही है, जिस कैमरे से उसने उतारी है ये उसी की केबल है। अगर शॉर्ट करने से भी बजल नहीं बजती तो फिर आपने, इसका मतलब है कि ये उस कैमरे की केबल नहीं है, ये किसी और कैमरे की केबल है। तो फिर आपने उसी केबल पर रहना, आपने इस केबल को नहीं छोड़ना। तो आपने उस लड़के को कहना कि भाई आप कैमरा नंबर 1 को छोड़ के कैमरा नंबर 2 पर चले जाओ। फिर आप कहने कैमरा नंबर 2 की केबल को इसी तरह चेक करना है। अगर उस पर शॉर्ट करके बजल बच जाती है तो इसका मतलब है कि भाई ये कैमरा नंबर 1 की केबल नहीं है, ये कैमरा नंबर 2 की केबल है, क्योंकि उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी शो हो रही है। इस तरह दोस्तों अगर आपके जितने भी कैमरे बंद है उनकी केबल्स को ट्रबल शूट करना है, आप इस तरह 1 बाय 1 आपने उस एक केबल को पकड़ लेना है और उस लड़के को कहना है कि भाई आप मूव होते जाओ, मुझे सारे कैमरे की केबल चेक करवाते जाओ। जिसके साथ बजल बजती जाएगी उसके ऊपर आपने जो टैग लगाते जाना कि भाई ये इस कैमरे की केबल है। ठीक हो गया दोस्तों। ये तरीकाकार है कि आप मल्टीपल, अगर आपके पास ज्यादा कैमरे लगे हैं उनमें से कैमरों की, चंद कैमरों की आप केबल्स को कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो ये मेरे पास, ये देखें पूरी गोट भी पड़ी हुई है, ये पूरी गोट भी है मेरे पास RJ6 केबल की। तो मैं इस पर भी आपको चेकिंग करवा सकता था, लेकिन आपको इसके थ्रू प्रॉपर समझ नहीं आनी थी। लेकिन मैंने जो आइडिया है, जो तरीकाकार है, वो मैंने इस केबल के थ्रू आपको समझा दिया है। अगर दोस्तों आपके भी माइंड में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप भी मेरी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो की अच्छे तरीके समझ आई है तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।